नमस्कार, जोहार ही चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों क्यों। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, रांची के सांसद संजय सेठ चाय पर चर्चा करेंगे। रांची में इन्होंने ऐसे 22 जगहों को चुना है जहां पर वह लोगों से संवाद करेंगे और इसकी शुरुआत कर दी गई है। मोराबादी मैदान में 3 स्थानों पर नागरिकों के साथ चाय पर चर्चा की गई। इस दौरान सांसद संजय सेठ ने रांची में बेहतर कानून व्यवस्था, बेहतर नागरिक सुविधाएं मुहैया कराने, बिजली सहित रांची में अन्य मुद्दे जो कि रांची को एक बेहतर शहर बना सकते हैं, इस पर सभी नागरिकों के विचार जाने हैं। सांसद संजय सेठ ने इस पर चर्चा करते हुए कहा कि अच्छी बात है कि हम सरकार से भी बेहतर की उम्मीद करते हैं और सरकार को इस दिशा में काम करना चाहिए। अगली खबर, साहिबगंज के बरहरवा थाने में टोल प्लाजा टेंडर विवाद में पंकज मिश्रा और मंत्री आलमगीर आलम को फटाफट क्लीन चिट देने वाले डीएसपी प्रमोद मिश्रा से ईडी पूछताछ कर रही है। डीएसपी को समन भेजकर ईडी ने 12 दिसंबर को ही हाजिर होने के निर्देश दिए थे। बरहरवा टोल प्लाजा मामले में आरोप है कि बगैर ठीक से जांच किए मंत्री आलमगीर आलम और पंकज मिश्रा को 24 घंटे के अंदर ही क्लीन चिट दे दिया गया। बरहरवा कांड के आईओ सरफुद्दीन खान से पूछताछ हो चुकी है। पूछताछ में आईओ ने जो कई अहम खुलासे किए हैं। अब इस मामले में ईडी ने डीएसपी प्रमोद मिश्रा से पूछताछ करने की तैयारी कर ली है और पूछताछ चल रही है। अगली खबर, विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल का शौर्य दिवस मनाया गया। इस अवसर पर पद यात्रा निकाली गई जिसमें हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। पद संचालन के दौरान लोगों पर पुष्प वर्षा की गई। हिंदू समुदाय को संगठित करने के उद्देश्य से शौर्य यात्रा निकाली गई थी। प्रांत मार्गदर्शक प्रमुख कृष्ण चैतन्य ब्रह्मचारी ने 6 दिसंबर 1992 को बाबरी ढांचा विध्वंस की घटना को याद करते हुए इस दिन को हिंदुओं के शौर्य एवं इतिहास का दाग मिटने वाला दिन बताया। कहा कि अयोध्या में विवादित ढांचा गीता जयंती के दिन ही ध्वस्त किया गया था। अगली खबर, विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्रीय संगठन मंत्री देवी सिंह ने कहा कि प्रदेश में हिंदू और आदिवासी विरोधी सरकार है, जिस कारण राष्ट्र विरोधी हिंदू विरोधी ताकतें सक्रिय है। प्रदेश में हिंदू और आदिवासी बेटियों पर अत्याचार बढ़े हैं, लव जिहाद की घटनाएं हो रही है, गोकशी की घटनाएं हो रही है। सरकार ने गो तस्करी को बढ़ावा देने के लिए पुलिस से हस्तक्षेप पर रोक लगा दी। ऐसे में भी बजरंग दल को सक्रिय होना होगा। सभी गाँव के बाहर बजरंग दल का बोर्ड लगाना होगा और इस पर सहायता के लिए नंबर देना होगा, जिससे लव जिहाद और गोकशी पर रोक लगाई जा सके। अगली खबर, ट्रेन में अस्थायी रूप से कोच की संख्या में बढ़ोतरी। रांची नई दिल्ली गरीब रथ एक्सप्रेस में बढ़ गए हैं कोच। आपको बता दें कि अतिरिक्त कोच लगा दिए गए हैं। पूर्व मध्य रेलवे ने दिल्ली जाने वाले यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी को लेकर देखते हुए 12877 रांची नई दिल्ली गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन में अस्थायी रूप से कोच की संख्या में बढ़ोतरी कर दी है। रांची गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन में 13 दिसंबर से अस्थायी रूप से वातानुकूलित 3 टियर का एक अतिरिक्त कोच भी लगेगा। वातानुकूलित 3 टियर का एक अतिरिक्त कोच लगने के बाद ट्रेनों में वातानुकूलित 3 टियर के 18 कोच हो जाएंगे। अगली खबर, सुपन समाज रामगढ़ की ओर से रांची की पल्लवी कुमारी हत्याकांड के विरोध में कैंडल मार्च किया गया। नेहरू रोड के पानी टंकी मंदिर ग्राउंड से सुपन समाज की महिला पुरुषों ने कैंडल मार्च निकालकर मेन रोड के सुभाष चौक पहुंचे और यहां पर सभी लोगों ने रांची के बीआईटी छात्रा पल्लवी कुमारी हत्याकांड के आरोपी पीयूष तिवारी को सजा दिलाने की मांग की। वही मामले में पुलिस प्रशासन के रवैये के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए कार्रवाई को लेकर नारे भी लगाए गए। सभी ने कहा कि समाज की बेटी को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन किया जाएगा। अगली खबर, जामताड़ा जिले में बिजली संकट को लेकर विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि व्यवस्था में सुधार नहीं लाने पर कार्यालय में तालाबंदी कर दी जाएगी। जिले में बिजली संकट को देखते हुए जामताड़ा के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने प्राधिकारियों को हिदायत दी और कहा कि व्यवस्था में सुधार नहीं लाने पर बिजली कार्यालय में तालाबंदी कर दी जाएगी। जामताड़ा जिले में इन दिनों बिजली संकट काफी गहरा हो गया है। घंटों बिजली काटी जा रही। शहरी क्षेत्र में मात्र 15 घंटे मुश्किल से बिजली मिल रही है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में 8 से 9 घंटे भी बिजली मिलनी मुश्किल हो चुकी है। लोगों की शिकायत पर विधायक ने विभाग के वरीय अधिकारियों से फोन पर बात की और विद्युत आपूर्ति व्यवस्था में सुधार लाने का निर्देश दिया। बताया कि जामताड़ा जिला को सुचारू रूप से विद्युत मिल सके, इसके लिए 45 मेगावाट बिजली की आवश्यकता है, जबकि 10 मेगावाट बिजली की आपूर्ति की जाती है। अगली खबर, धनबाद में साइबर अटैक की वजह से राशन कार्ड नहीं बन रहे। राशन कार्ड बनाने का काम ठप हो चुका है। साइबर अटैक की वजह से आपूर्ति विभाग में राशन कार्ड बनाने का काम ठप हो चुका है। दरअसल हजारीबाग एवं देवघर में साइबर अपराधियों ने डीएसओ एवं एमओ के साथ साथ कंप्यूटर ऑपरेटर के लॉगिन हैक कर ग्रीन कार्ड को लाल कार्ड में कन्वर्ट कर दिया था। पता चलने पर राज्य सरकार ने सभी जिलों में अगले आदेश तक ग्रीन राशन कार्ड बनाने पर रोक लगा दी है। एडीएम सप्लाई योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि राज्य सरकार ने सतर्कता के तौर पर निर्देश दिया कि जब तक डीएसओ एमओ एवं कंप्यूटर ऑपरेटर के आईडी पासवर्ड बदल नहीं दिए जाते तब तक नए राशन कार्ड नहीं बनाए जाएंगे। अगली खबर, जमशेदपुर में मार्च 2023 तक शुरू हो जाएगा अस्पताल। एमजीएम कॉलेज परिसर में मार्च 2023 तक शुरू हो जाएगा 500 बेड का मॉडर्न अस्पताल। एमजीएम मेडिकल कॉलेज में 286 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे 500 बेड का आधुनिक अस्पताल मार्च 2023 तक शुरू हो जाएगा। इस अस्पताल के शुरू होने से शहर के वैसे मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी
जो कि आर्थिक तंगी के कारण विशेषज्ञ डॉक्टरों से इलाज नहीं करा पाते, क्योंकि इस नए अस्पताल में हार्ट, किडनी, लीवर समेत सभी गंभीर बीमारियों का इलाज आधुनिक तरीके से हो पाएगा। अभी तक इन बीमारियों से पीड़ित आम मरीज रिम्स, रांची या फिर निजी अस्पतालों में जाना पड़ता था। इस नए अस्पताल के शुरू होने से कोल्हान ही नहीं बल्कि आसपास के मरीजों को भी बड़ी राहत मिलने वाली है। अगली खबर झारखंड के बोकारो जिले में बसे गांव चंदन कियारे की सियालजोरी बड़ाजोर पंचायत के टुमरबंद गांव में रहने वाले रावत सोरेन ने अपनी पत्नी 25 साल की सुषमा सोरेन की हत्या कर दी और वह उसे घर से 300 मीटर दूर झाड़ियों में ले गया। उसके बाद गला भी घोट दिया। इसके बाद बिना किसी परेशानी या फिर अफसोस के ही वह आराम से घर आकर सो गया। पूरी रात रावत की मां अपनी बहू की खोज में परेशान रही। सुबह उसका शव बरामद किया गया। पुलिस ने जब रावत से पूछताछ की तो उसका कहना था कि उसकी पत्नी उससे अक्सर झगड़ा करती थी और इसलिए उसने उसका गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। अगली खबर धनबाद के ग्रामीण इलाकों के साथ शहरी क्षेत्र में भी खसरा ने पसारे पांव। धनबाद के ग्रामीण इलाकों के साथ शहरी इलाकों में भी खसरा पीड़ित बच्चों के मिलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। शहरी इलाके में खसरा के फैलने से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी सख्ती में आ गए। 2 दिन में जिले में 26 खसरा के नए संदिग्ध मामले सामने आए हैं। मध्य विद्यालय ढैया के 2 बच्चे खसरा से पीड़ित पाए गए। टुंडी प्रखंड में फिर से 10 नए खसरा के संदिग्ध मरीज और बच्चे मिले हैं। अगली बात झारखंड के 300+2 स्कूलों में कॉमर्स में विद्यार्थी नहीं। आपको बता दें कि झारखंड में कॉलेज से लेकर स्कूल तक में कई विषयों में विद्यार्थियों की संख्या लगातार कम होती जा रही। रांची विश्वविद्यालय के कॉलेजों में कुछ विषयों में इस वर्ष 10 से भी जो कम विद्यार्थी का नामांकन हुआ है। कुछ विषयों में तो आलम यह कि विद्यार्थी से अधिक शिक्षक है। रांची विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग में नामांकित विद्यार्थियों की तुलना में शिक्षक अधिक है। राज्य में 510+2 विद्यालय हैं। इनमें से लगभग 300 विद्यालय में कॉमर्स के विद्यार्थी ही नहीं है। और एक बार झारखंड को नक्सल मुक्त कराने का अभियान जारी। घने जंगलों में हो रही उग्रवादियों की तलाश। कोल्हान जंगल को नक्सल मुक्त करने का अभियान कई दिनों से चल रहा। पहले यह अभियान साल में 2 से 3 बार चलाया जाता था, लेकिन बूढ़ा पहाड़ में मिली सफलता के बाद झारखंड पुलिस एवं केंद्रीय बलों का हौसला बुलंद है। अब कोल्हान को नक्सलियों से मुक्ति दिलाने के लिए पिछले 1 माह से लगातार अभियान चलाया जा रहा। अभियान को अपने अंजाम तक पहुंचाने के लक्ष्य से सीआरपीएफ एवं झारखंड पुलिस के द्वारा कोल्हान के बीहड़ में स्थित सैदवा रेंगर हाथों में कैंप बनाया गया है, जिससे क्षेत्र में होने वाले नक्सलियों की हर गतिविधियों पर नजर रखी जा पाए। साथ ही सीआरपीएफ और जिला पुलिस के कई अधिकारी बीच बीच में कैंप का दौरा कर सुरक्षा बलों का हौसला अफजाई भी कर रहे। अगली खबर ओबीसी आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में 13 जनवरी को होगी सुनवाई। झारखंड में नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण नहीं देने के मामले में सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई 13 जनवरी को होगी। इस दौरान झारखंड सरकार के मुख्य सचिव को इस मामले में कोर्ट की नोटिस पर जवाब भी देना है। गिरिडीह के सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी के द्वारा दाखिल अवमाननावाद के मामले में सुनवाई होगी। आपको बता दें कि सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने सर्वोच्च न्यायालय में ओबीसी को आरक्षण नहीं देने को लेकर झारखंड सरकार के विरुद्ध जनहित याचिका दायर की थी। तब इसकी सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अंडरटेकिंग दिया था। बावजूद इसके नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया की घोषणा के दौरान सरकार ने ओबीसी को आरक्षण देने की अंडरटेकिंग के पालन की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। अगली खबर आरजेडी नेताओं से मिले हेमंत सोरेन, दूर की नाराजगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने आवास पर प्रदेश राजद नेताओं के साथ बैठक की। नेताओं की बातों को गंभीरतापूर्वक सुनने के बाद उनकी नाराजगी को दूर की। साथ ही आश्वस्त किया कि उनके मान सम्मान में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। सीएम ने कहा कि गठबंधन की होने वाली बैठक में राजद के प्रदेश महासचिव और अध्यक्ष संजय सिंह यादव भी शामिल होंगे। वहीं बैठक के बाद राजद नेताओं ने कहा कि हमारा गठबंधन चुनाव के पूर्व से है। ऐसे में मुख्यमंत्री मजबूती के साथ गठबंधन के नेताओं को साथ लेकर चलेंगे। नेताओं ने कहा कि कहीं न कहीं बातचीत की कमी के कारण समन्वय नहीं हो पा रहा था। कोई दिक्कत नहीं है, गठबंधन के साथियों को साथ लेकर चलना और मजबूत रखना हम सबकी जवाबदेही है। अगली बार झारखंड कांग्रेस की प्रदेश कमेटी कार्यकारिणी और राजनीतिक मामलों की कमेटी का विरोध शुरू हो चुका है। इस पर पार्टी ने विरोध करने वालों को चेतावनी दे दी है कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। झारखंड प्रदेश अनुशासन समिति के अध्यक्ष ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि संगठन में अनुशासनहीनता कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। झारखंड प्रदेश अनुशासन समिति की पूरे प्रदेश के सभी जिलों पर कड़ी नजर है। ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा कि कांग्रेस के कुछ साथी और पदाधिकारी शीर्ष नेताओं और पार्टी के विरुद्ध सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से लगातार बयानबाजी कर रहे, जो बिल्कुल ही पार्टी विरोधी कृत्य और कांग्रेस पार्टी की छवि को धूमिल करने का प्रयास है। ये भी कहा कि पार्टी में रहकर किसी को भी किसी प्रकार की बात या शिकायत हो तो वो अपनी बात पार्टी फोरम में रख सकते हैं। अगली खबर झारखंड के 24 जिलों में से 19 जिले की पुलिस गंभीर अपराध नियंत्रण में पिछड़ गई, जबकि गढ़वा, रामगढ़, देवघर, पाकुड़ और चतरा जिले की पुलिस इसमें सबसे माहिर साबित हुई है। इसमें भी रामगढ़ और गढ़वा जिले की सफलता 100% के करीब है। इसकी पुष्टि पुलिस मुख्यालय के द्वारा सभी जिलों में वर्ष 2020 जनवरी से लेकर अगस्त 2022 तक गंभीर अपराधों को लेकर तैयार किए गए आंकड़ों से होती है। गंभीर अपराध में हत्या, डकैती, लूट, गृहवेधन, फिरौती के लिए अपहरण और रेप की घटनाएं शामिल है। अगली खबर धनबाद में अपराधियों का आतंक, शहबाज सिद्दीकी नामक शख्स की गोली मारकर हत्या।
धनबाद में अपराधियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। जिले के नया बाजार निवासी शहबाज सिद्दीकी नामक शख्स की अपराधियों ने बैंक मोड़ स्थित विकास नगर छठ तालाब के पास गोली मारकर हत्या कर दी। घटना देर रात की घटना के बाद उन्हें आनंद फानन में सेंट्रल हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक मृतक पप्पू मंडल का दोस्त है और वह कोयले का काम करता था। घटना के दिन व रात में पप्पू मंडल और उनके साथियों के साथ विकास नगर गया हुआ था। इसी दौरान यह घटना घटी। फिलहाल पुलिस इस मामले में कुछ भी कहने से बच रही है। अगली खबर, बाबूलाल मरांडी ने मीर जाफर से कर डाली सीएम हेमंत सोरेन की तुलना, लालू से सीखने की नसीहत दी। बीजेपी विधायक दल के नेता और सूबे के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तुलना मीर जाफर से कर दी। बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन पर आदिवासी हितों की अनदेखी करने और उनको अपमानित करने का आरोप लगाया। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि पंकज मिश्रा क्लीन चिट प्रकरण में ईडी के संदेह के घेरे में मौजूद अधिकारी राजेंद्र दुबे, प्रमोद मिश्रा और नूर मुस्तफा को संरक्षण देने के लिए आदिवासियों को निशाना बनाया जा रहा। बाबूलाल मरांडी ने सिलसिलेवार ट्वीट्स के जरिए हेमंत सोरेन पर निशाना साधा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद का उदाहरण देते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि चारा घोटाले तो उन्होंने भी किए थे, लेकिन कभी अपने समाज के लोगों को परेशान नहीं किया। अगली पर, झारखंड एकेडमिक काउंसिल मैट्रिक और इंटर की परीक्षा एक साथ होली के बाद ली जाएगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा ली जाने वाली मैट्रिक इंटर की परीक्षा 2023 मार्च में होगी। होली के बाद तीसरे सप्ताह में परीक्षा शुरू हो सकती है। प्रैक्टिकल के साथ आंतरिक मूल्यांकन की प्रक्रिया भी फरवरी में पूरी कर ली जाएगी। दोनों परीक्षा एक टर्म में होगी। परीक्षा का प्रोग्राम जनवरी में जारी किया जाएगा। मैट्रिक इंटर की कॉपियों का मूल्यांकन अप्रैल में शुरू होगा, जबकि मई के अंतिम सप्ताह से 10 जून के बीच रिजल्ट जारी होने की संभावना है। जैक के द्वारा परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी गई है। अगली खबर, झारखंड के सरकारी हाई स्कूल में खाली पड़े प्रधानाचार्यों के पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे। वर्तमान में राज्य के 1663 हाई स्कूलों में मात्र 37 में ही स्थायी प्रधानाचार्य हैं। शेष 1626 हाई स्कूल प्रभारी प्रधानाध्यापकों के भरोसे संचालित है। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक सुनील कुमार ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को रिपोर्ट तलब की है। शिक्षा विभाग ने हाई स्कूल के स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की रिपोर्ट मांगी। हाई स्कूलों के वैसे स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक जिनकी योग्यता स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक की है, उनकी सर्विस बुक, पिछले 5 साल के काम की स्थिति और उनके क्रियाकलाप पर पूरी रिपोर्ट देने को कहा गया है।